हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 24 जून 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइमा इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में प्राइमा इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है नीलकर प्रधान को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है नीलकर प्रधान। इन्हीं को प्राइमा इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्राइमा जिसका पूरा नाम है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, पेशेवर जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। जो प्राइमा कंपनी है यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थानों को फाइनेंशियल रिस्क ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करता है। प्राइमा कंपनी का मुख्यालय है अमेरिका के विल्मिंगटन शहर में। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेथुरामन पंचनाथन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है। तो ये ऐसा व्यापार समझौता किया गया है चीन देश के द्वारा। हाल ही में चीन देश ने बांग्लादेश के साथ एक व्यापार समझौता किया है जिसके तहत अगर बांग्लादेश कोई भी प्रोडक्ट चीनी बाजार में बेचता है तो उसको 97% तक की छूट मिलेगी। इससे क्या होगा, बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट हैं चीनी बाजार में सस्ते दामों पर मुहैया होंगे, अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ जो बांग्लादेश के ट्रेडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मार्केट में एक्सेस मिलेगा। ये जो समझौता है 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा और इसके तहत बांग्लादेश के 8,256 ऐसे उत्पादों को लिस्ट किया गया है जो कि चीनी बाजार में 97% पर टैक्स में छूट मिलेगी। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लाइन सीमा शेयर करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4,156 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जो कि सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। चीन भी भारत का पड़ोसी देश है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है रेनबी। चीन की राजधानी है बीजिंग। 2022 के विंटर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में और 2022 के एशियन गेम्स खेले जाएंगे चीन के हांगजाऊ शहर में। चीन से आपको 2 बैंकों के नाम याद रखना है। पहली बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में और हाल ही में एनडीबी बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस ट्रायोजो जो कि ब्राज़ील देश से हैं। दूसरी बैंक है एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और एआईआईबी बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में और एआईआईबी बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन जो कि चीन देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 23 जून को ही हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और 23 जून को ही हर साल ओलंपिक दिवस यानी कि ओलंपिक डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था, इसीलिए हर साल 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। हाल ही में आईओसी ने ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में चुना है भारत के नरिंदर बत्रा को। नरिंदर बत्रा जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड भी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ही द्वारा हर 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। जो 2020 के ओलंपिक खेल हैं ये होने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन इनको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है। ये अब अगले साल खेले जाएंगे 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके 3 साल बाद 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में, और 2022 के विंटर ओलंपिक खेल होंगे चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2026 के विंटर ओलंपिक खेल होंगे इटली के मिलान शहर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो यानी कि प्रदर्शनी 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो है एक विशेष प्रकार की प्रदर्शनी है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना। मनसुख मांडविया जो कि वर्तमान में जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में प्रकाशित पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक लीजेंड्स ऑफ सुहेल देव है ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस पुस्तक का पूरा नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। 17वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सुहेल देव, और इतिहास के अनुसार सुहेल देव ने कई सारे विदेशी आक्रमकों से भारत को बचाया था। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमीश त्रिपाठी। इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं और सारी जो पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अब आपको इनके द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकों के नाम याद रखना है। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा, द सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावणा, इनमी ऑफ आर्यव्रत, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये जो सारी पुस्तकें हैं अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के फिल्म निर्माता स्टीव बिंक्स का निधन हो गया है? स्टीव बिंक्स जो कि अमेरिका देश के एक जाने माने फिल्म निर्माता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर स्टीव बिंक्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का पेटेंट प्राप्त हुआ है इसरो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट यानी कि इस प्रकार के कपड़े क्या होते हैं। तो LCHG जो कपड़े हैं एक विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री के द्वारा अंतरिक्ष में पहने जाते हैं। LCHG कपड़े यानी कि लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट एक विशेष प्रकार का सूट होता है जो कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है, जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो LCHG प्रकार के क्लॉथ हैं इनको बनाने का पेटेंट मिल गया है इसरो को। इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में। वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवान।
अब आपको इसरो के कुछ रॉकेट के नाम याद रखना है। रॉकेट जिसकी मदद से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो इसरो के 3 रॉकेट हैं प्रमुख, कौन कौन से? पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इनका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है पीएसएलवी, जीएसएलवी, एएसएलवी इसरो के रॉकेट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर किस बैंक ने हेल्थ केयर कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया है? तो जो स्वास्थ्य कार्ड है एक प्रकार का बीमा कार्ड है, इसको लॉन्च किया गया है एस बैंक के द्वारा फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर। जो अफोर्ड प्लान कंपनी है इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसी के साथ मिलकर एस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड नाम का एक बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। एस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। एस बैंक के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं राणा कपूर। एस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में एस बैंक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। क्यों? क्योंकि हाल ही में एसबीआई ने एस बैंक में 49% की साझेदारी को खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इको यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए कितनी बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में यूको बैंक ने अपने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए 4 कंपनियों के साथ समझौता किया है। ये 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। इन चारों कंपनियों के साथ समझौता किया गया है यूको बैंक के द्वारा बीमा उत्पाद को बेचने के लिए। यूको बैंक का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। वर्तमान में यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। जो यूको बैंक है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है यहाँ से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है पीएनबी और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है बीओबी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी, दूसरी है आईसीआईसीआई और तीसरी है एक्सिस बैंक। इन तीनों बैंकों का सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ये फ्रांस देश का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कांस फिल्म महोत्सव है ये किस देश में मनाया जाता है या किस देश में आयोजित किया जाता है? तो कांस फिल्म महोत्सव जो है ये फ्रांस देश का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ भारत के पर्यावरण मंत्री भी हैं। अब आपको 2-3 क्वेश्चन फ्रांस से याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस देश के साथ 200 मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जो ऋण है ये लोन है कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। फ्रांस देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की मुद्रा है यूरो और फ्रैंक। फ्रांस की राजधानी है पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। 2024 के जो समर ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस से आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।